अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की चंद अहम खबरें समाअत फरमाएं। वज़ीर आज़म गरीबों के नाम पर अमीरों की मदद कर रहे हैं। नई दिल्ली। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गरीब मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि वो गरीबों के नाम पर अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। मिस्टर खड़गे ने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि मिस्टर मोदी पहले गरीबों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो उन्हें फिर से उनकी याद आ गई है। पहले वो उन गरीबों का मजाक उड़ाया करते थे और उनकी मदद को रेवड़ी कहते थे। मिस्टर खड़गे ने वज़ीर आज़म पर हमला करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जैसे ही इंतखाबात आते हैं वो अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ ईडी के छापे शुरू कर देते हैं और सियासी फ़ायदे के लिए उन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के सदर ने कहा कि बीजेपी के लीडरों के पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ईडी के छापे सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही क्यों होते हैं, इससे पहले महकमा इंटेलिजेंस क्यों सोता है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत हमारे लीडरों को हरासा कर रही है। बीजेपी अच्छे काम करने वालों के रास्ते में खड़ी है। अच्छे काम से हमेशा लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ लोग आवाम की भलाई नहीं चाहते। नई दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमा ने मगरबी एशिया के मुश्किल हालात और इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। रहनुमा ने कसीर जहती दो तरफ़ा तावन में होने वाली पेशरफ्त का भी मुस्बित तरीक़े से जायज़ा लिया। उन्होंने इलाक़ाई रवाबित को बेहतर बनाने के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर तवज्जो और तरजीह देने का खैर मुक़द्दम किया। फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम में मुश्तरका दिलचस्पी के पेश नज़र एक दूसरे के राबिते में रहने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़यात, तशद्दुद और शहरियों की हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन मसले पर हिंदुस्तान के देरीना और मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया। सदर रईसी ने सूरत हाल के बारे में अपने ख़यालात शेयर किए। दोनों रहनुमा ने कशीदगी को रोकने, इंसानी इमदाद को जारी रखने और अमन व सलामती को जल्द बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। स्टॉक मार्केट में तेज़ी। मुंबई। आलमी बाज़ार में मिले जुले रुझानात के दरमियान मुकामी सतह पर हमजहत खरीद की वजह से स्टॉक मार्केट में आज मुसलसल तीसरे दिन तेज़ी रही। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को तमिलनाडु हुकूमत से कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को 19 या 26 नवंबर को पथ संचलन रूट मार्च करने की इजाज़त दे और तंजीम को 15 नवंबर तक इसके बारे में अपने फैसले से मतला करे। गुवाहाटी। रियासत में तालीम के शोबे को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कराते हुए आसाम की हुकूमत नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट ऑफिस के तहत 2,798 करोड़ रुपए की लागत से मुतअद्दिद बुनियादी ढांचे के मंसूबे शुरू कर रही है, जिनमें नए स्कूल और यूनिवर्सिटी का क़याम शामिल है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के रोज़ ये ऐलान किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी आज मुल्क के सबसे बड़े मसाइल हैं और मुल्क को रोज़गार फराहम करने वाली कंपनियों को कुछ सनअतकारों के हवाले करके इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। मोहतरमा गांधी मध्य प्रदेश के धार ज़िला के कोकशी में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में मुनाक़दा इंतखाबी मीटिंग से खिताब कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कबायली अक्सरियती इलाक़े में कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने कभी भी कबायलियों की सक़ाफ़त को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उनकी पॉलिसियों से कबायलों को हमेशा फ़ायदा हुआ। टेल अवीव गज़ा में इसराइल ने मुज़ालिम की वो दास्तां रकम कर दी है जिसके सामने जुल्म, बर्बरियत, जारियत, दरिंदगी हर लफ्ज़ छोटा हो गया है और ये सिफाकाना अमल अभी भी जारी है। इसराइल की बमबारी के 31वें दिन गज़ा में हर तरफ जनाजे और ज़ख्मियों से चूर मज़लूम फ़लस्तीनी जवान, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन नज़र आती हैं और वहाँ की फ़िज़ा मुस्तकिल सोग में डूबी हुई है। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। इंसान शैतान को अपना बदतरीन दुश्मन समझता है, लेकिन शैतान की बात एक बेहतरीन दोस्त की मानिंद मानता है। सबसे ज़्यादा जाहिल वो है जो गुनाह से बाखबर होते हुए भी गुनाह करे। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। तीन इंसान तीन चीज़ों से महरूम रहते हैं: गुस्से वाला दुरुस्त फ़ैसले से, झूठ बोलने वाला इज़्ज़त से और जल्दबाजी वाला कामयाबी से। दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों को अच्छी तरह से सुनने और अमल करने की तौफीक अता करे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।